हो जाएगा और एक वो ऐड वाला हो जाएगा। कहाँ से गए थे याद है? टेम्पलेट, टेम्पलेट में जाके थीम बिल्डर, याद है किसी को? नहीं याद? कहाँ से गए थे? फ्लोटिंग टेम्पलेट है। क्या करें सर? फुटर में कैसे गए थे कल? टेम्पलेट से कैसे सर? टेम्पलेट के बाद टेम्पलेट खुला तो डायरेक्ट फुटर में गए थे ना कल, मैंने कहा था याद रखना फुटर कहाँ। में। हाँ, हाँ फुटर में टेम्पलेट। टेम्पलेट में जाके कहाँ गए थे उसके बाद? फुटर में गए थे फुटर। फुटर है ही नहीं यहाँ पे। टेम्पलेटली में तो था एसेंशियल एडॉन्स। नहीं नहीं एसेंशियल उसमें तो नहीं था सर, था तो टेम्पलेट में ही। टेम्पलेट में था। हाँ था तो टेम्पलेट में ही था। हाँ ये रहा, वेरी गुड, याद है। देखो मैं, मेरे को दो लिंक मैं इस पर लगा देता हूँ, ठीक है। और इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम क्या होता है कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, कुछ फ़ायदा हो यहाँ से, कुछ बेनिफिट हो। तो अगर आप इसको लगा दोगे यहाँ पे तो हमें नुकसान हो जाएगा इसका, ठीक है। एक क्या होता है कि एक साइट है फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, और एक साइट है हमारी, ठीक है। हमारी तो ऑलरेडी साइट जो है काफ़ी मतलब नॉर्मल है, कुछ मतलब उसमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। और जो अदर साइट्स हैं उनके ऊपर ऑलरेडी ट्रैफिक है, तो वो इतनी हैवी साइट है, हम यहाँ पे लगा देंगे तो हमारा ट्रैफिक सारा जूस है जो, ठीक है, हम इसको जूस बोलते हैं जो भी हम काम कर रहे हैं जिसका, और उसको हम बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा हमारा जूस, तो सारा का सारा जूस कौन ले जाएगा? फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, सारा का सारा वहाँ ले जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसको, हम बोलते हैं कि लगाना तो है हमें साइट का लिंक, बट हमें यहाँ पे क्लिक, देखो ये दिख रहा हुआ, ये दिख रहा है ये पूरा, जी। यहाँ पे जाओगे तो ऐड नो फॉलो, ये ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। अगर इसको हटा दोगे तो सारा का सारा जूस ये ले जाएगा, ठीक है। मतलब हमें जो बेनिफिट मिलना था फेसबुक का, वो बेनिफिट सारा फेसबुक को मिल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अगर ये क्लिक हट जाएगा तो यहाँ पे क्लिक रहेगा हमेशा। नो फॉलो डू फॉलो मैं आपको समझाऊंगा जब हम लोग करेंगे ना इसको, तो हमारा वो ये रहेगा इसके अंडर में, नो फॉलो और डू फॉलो, ठीक है। जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो डू फॉलो होता है, नो फॉलो हमें करना पड़ता है, मतलब क्लिक करा ना हमने तब वो हुआ, पहले नहीं था वो, जैसे क्लिक करने के बाद वो डू फॉलो होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉलो रहता है, ऐड करने के बाद वो नो फॉलो हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास लिंक है तो दे दो, नहीं तो आप यहाँ पे डाल देना फिर उसका फेसबुक का, ऐसे यहाँ पे आएगा पूरा का पूरा। ऐसे आएगा पूरा, ठीक है। मैं इसी को कर देता हूँ, आप चेंज कर देना, फिर मैं बता दूँगा जब भी। इसी को कॉपी कर लो, बंद कर दो, इसके अंदर जाके यहाँ पे इसको इंस्टाग्राम हो जाएगा ये, इंस्टाग्राम, ठीक है। ऐसे ही आपका ये वाला लिंक्डइन हो जाएगा, अगर बना है तो ठीक है, नहीं तो बना बन जाएगा सब पेज। इसके अंदर आएगा पहले इंस्टाग्राम, ठीक है, वो तो पूरा हो गया। अब आएगा लिंक्डइन, लिंक्डइन के बाद आएगा पूरा कंपनी, कंपनी के बाद आपका आएगा पूरा हिडन टेल। मतलब देखो कैसे बनेगा इस, ये बनेगा आपका लिंक्डइन, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पे आएगा कंपनी, कंपनी के अंदर ऐसे आएगा ये, ऐसे बनेगा लिंक, ठीक है। ये मैं बता दूंगा कैसे बनेगा, ठीक है। आप रेडी रखना सारी चीज़ें और मेरे से शेयर कर देना, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे बनेगा। यूट्यूब का भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। आप इसको ठीक कर लेना, अब मैंने लिंक लगा दिया उसको, जो जो आपने बनाए हैं वो सारे चेंज कर देना, यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ फिलहाल।
ठीक है, तो वापस चलते हैं अपने इसके ऊपर। इसमें से कोई चीज़ ऐसी जो आपको समझ में नहीं आई हो तो मुझे बता देना, हम उसको कंटिन्यू करेंगे फिर, और अगले पेज के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक है, देखो वैसे तो मैं आपको खाली उसमें प्रैक्टिकली कराऊँ तो ज़्यादा बेटर है। जैसे कोई भी पेज है, उसी पेज को हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जैसे ये पेज है, अंदर पोस्ट है, ये तो पोस्ट है, ये पेजेस। तो एक एक पेज अगर हम ठीक करना स्टार्ट कर दें तो ऑटोमेटिक सारा कुछ लर्न हो जाएगा। हाँ, तो अगर हम जैसे अबाउट अस का पेज अभी दिखते हैं, ठीक है, अबाउट अस के पेज के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो दिखा रहा है, एडिट करते हैं एक बार इसको। ठीक है, आ गया ये। अब इसका साइज़ कितना है ये, ठीक है, और एक बार साइज़ यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सेम वही प्रोसीजर रहेगा जो भी हम कल कर रहे थे, सेम वैसे के वैसे चेक करेंगे और इसको अब ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, देखो है कितना ये, और लगा कितना रखा, डबल लगा रखा है, पूरा डबल डबल साइज लगा रखा है उसका। तो आप कितना था अभी ये, तो हमें चाहिए 520 और 403। ठीक है, 520 इंटू 403 चाहिए मे बी। तो या तो ऐसे करते हैं कि हम आगे बढ़ते हैं, और ये चीज़ें ना जैसे इसको करेंगे तो फिर ये टाइम इसमें चला जाएगा। तो साइट को ऑप्टिमाइज़ करते रहेंगे, साथ साथ ना अपना जो क्लास वाला वो भी करते आते हैं, क्योंकि इसमें तो फिर एक दो पेज अभी और कर लेते हैं। एक दो पेज ठीक करने के बाद फिर हम आगे जो क्लास है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो एक पेज ये ठीक करने के बाद अपनी क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर दो, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ फोटोशॉप, क्योंकि आपको समझ तो आ ही गया, तो मैं थोड़ा जल्दी भी कर सकता हूँ। आप कितना साइज था उसका, 403, 520 403। ठीक है, तो इसको जल्दी जल्दी बना लेते हैं पेज को ठीक करके, और फिर हम अपना उस पर आ जाते हैं। साथ साथ क्लास भी चलती रहेगी, साथ साथ इसको ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक पेज को ठीक कर लेते हैं। तो ये किस में जाएगा, वेब पी में। ठीक है, जेपीजी ना पीएनजी, वेब पी, क्योंकि वो लेटेस्ट है इसलिए हम लेटेस्ट में ही काम करते हैं। तो लेटेस्ट में अब इसको डाल दो, 4 धाम यात्रा मैक्सिमम। वापस जाओ यहाँ पे, इसको हटाओ, नया वाला डाल दो यहाँ पे। ये वाला उठा के 4 पहले तो कॉपी करके इसमें डालो अपने वाले में, फिर यहाँ से पिक करते हैं 4 धाम। ठीक है, इसको कॉपी करूँ, इसको यहाँ डालो। कल मैंने देखा आप सही कर रहे थे, जो भी आराम आराम से अपना। ठीक है, अब ये ऑप्टिमाइज हो गया ये वाला पेज। ठीक है, इसके नीचे एक और फोटो है, इसको भी देख लेते हैं। ये है 960 1200 पिक्सल की, और वहाँ पे कितनी है, यहाँ पे जो है ये चेक कर लेते हैं एक बारी। हाँ देखो, ये भी छोटी है बहुत। ठीक है, 520 तो उसकी वही है विड्थ, और हाइट इसकी 650। तो इसको ही 650 कर देते हैं, 650 कर देते हैं इसको 650। इसी के अंदर वो इमेज हम ला के यहाँ पे चेंज करके अपडेट कर देते हैं। ये इमेज को लाओ यहाँ पे, और इसी इमेज को अपडेट कर दो यहाँ पे। ठीक है, एंटर कर दो, कॉपी करो। ठीक है, हिडन टेल्स के अंदर इसका क्या नाम रखोगे, क्या चीज़ है ये, आइटनरी या मैप, उत्तराखंड कन्वेंशनल एडवेंचर मैप, उत्तराखंड मैप कर देते हैं।
उत्तराखंड मैप, सेव, और यहाँ पर वापस आते हैं हम। ठीक है, ये आप अपने एंड से भी थोड़े थोड़े करते रहना, तो एक दो पेज ये ठीक करते रहेंगे, साथ साथ अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। उत्तराखंड मैप, सेव कर दो, इसको पब्लिश हो गया। ये दो पिक्चर्स, ये चार पिक्चर्स हैं, ये भी ठीक कर देते हैं हाथ के हाथ। ठीक है, आइटम्स कितनी ज़्यादा है, 6 पिक्चर्स। अच्छा, यहाँ पे गायब है यहाँ से, तो यहाँ दो पिक्चर्स और आएंगी, वो हटी हुई हैं, शो नहीं कर रहा ये पिक्चर। तो इसका साइज चेक कर लेते हैं। साइज ये है 340 और 340। ठीक है, 340 कोई इमेज हमें मिलती है तो वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। 340 की कोई इमेज अगर हमें मिल जाएगी यहाँ से, 370, 340 की इमेज एक ये है, एक 340 ये है, एक 340 है, तो यहाँ से लगा देते हैं। बट बाद में चेंज करनी पड़ेगी थोड़ी ना। 340 की ये है, उसके बाद आइटम 2 में भी 340 की इमेज है, आइटम 2 में 340। ठीक है, 340 एंड 340 ये भी आ गया। फिर आइटम 3 के अंदर इसको आप नाम देना चाहो तो दे सकते हो कुछ। ठीक है, गंगोत्री, ठीक है, दिया हुआ गंगोत्री। और यहाँ पे भी देखो, इसको भी गंगोत्री नहीं है, गंगोत्री को चेंज करना पड़ेगा फोटो, मतलब साइज रीसाइज करना होगा इसको। ठीक है, इसको भी जल्दी से रीसाइज कर लेते हैं। देखो यहाँ 5 डाल रखा है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें हमने प्रॉपर ढंग से डाला हुआ है ना, यहाँ पे भी ढंग से डाला हुआ है, लेकिन इसके अंदर क्या था वो 5। 5 से गूगल को क्या पता है 5 क्या होता है, उसको बोलना पड़ेगा कि ये गंगोत्री की फ़ोटो है, उसको बोलना पड़ेगा कि ये गंगोत्री है। तो गंगोत्री जैसे 5, यहाँ पे 5 PNG, तो यहाँ लाओ। ठीक है, 340 इंटू 340। ठीक है, इसके बाद सीधा अपना क्लास में भी चलते हैं फटाफट। गंगोत्री जल्दी से कर देता हूँ इसको। ठीक है, गंगोत्री की इमेज चेंज कर दो, इसको बंद कर दो, और यहाँ जाके गंगोत्री, गंगोत्री को गंगोत्री टेम्पल में कर दो आप। ठीक है, तो जान पूछ के उसको बढ़ा के लिखना है कि ताकि वो ज़्यादा कैच करे। खाली गंगोत्री से उसको समझ नहीं आएगा, गंगोत्री से हो सकता है 5-6 चीज़ें हों। गंगोत्री क्या है, गंगोत्री टेम्पल, तो उसको समझ आ गया। गंगोत्री टेम्पल कहाँ पर, उत्तराखंड, तो उसको और इजी हो जाता है। तो जितना उसको इजी करके दोगे ना, उसके लिए उतना उसको प्रेजेंट करने में, उसको जो भी है रिसर्च करने में इजी रहेगा। फटाफट सर्च करके वो एकदम से दिखा देगा उसको। ठीक है, अब यहाँ दिखा रहे हैं 4th नंबर धारी देवी, तो धारी देवी को फोटो नहीं आ रहा, तो यहाँ से देखते हैं धारी देवी। मिल गया धारी देवी। ठीक है, धारी देवी को यहाँ पे हमने मेंशन करना पड़ेगा ताकि, ठीक है, धारी देवी टेम्पल ये भी आ गया। अब आ गया ये वाला आपका 5th नंबर, ये तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, ऑली अगर हमारे पास है, देखो यहाँ 15 लिखा हुआ है, 15 JPG, 15 JPG, उसको क्या पता क्या चीज़ है 15 JPG। तो यहाँ पे ऑली सर्च कर लो, ऑली में कितना ये साइज़ है, 90 है। तो ऑली, ऑली में एक ये है 340 तो नहीं है, 345 है, 370। ठीक है, ये लगा लो, पर आप चेंज कर लेना फिर बाद में। ठीक है,
ओली पैकेज। ठीक है, अब बचा ये लास्ट। लास्ट में 5 ये चल सकती है, बट इसको भी ऑप्टिमाइज कर ही दो जब कर ही रहे हैं तो। अब ये क्या पैकेज है और नाम नाम देखना पड़ेगा इसका, क्या नाम है इसका, क्या है ये पैकेज। उत्तराखंड ट्रैकिंग, अच्छा ट्रैकिंग का पैकेज है। उत्तराखंड ट्रैकिंग, ठीक है, इसको भी उसी तरह से मेंशन कर दो। और यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा ठीक लग रहा है, बेटर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्लास में। ठीक है, अब देखो आज हम स्टार्ट करेंगे जो भी प्रमोशन का तरीका है। जैसे हम प्रमोशन करते हैं तो क्या प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, मैंने आपको 2-3 बारी मेंशन किया था कि हम जब स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा प्रोसीजर रहेगा। जैसे मैंने बोला H1 है, H2 है, ऐसे बहुत सारे टैग्स होते हैं जो हम हेडिंग में लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो भी एक H1 है वो एक ही रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मान लें ऐड किया, तो अबाउट अस को चेक करते हैं। दिख रहा है यहाँ पे H1 दिख रहा है, H1 अबाउट H लिखा हुआ H1। देखो इसके अंदर लिखा हुआ H1। तो ये H1 एक लगा हुआ है और एक H1 एक पेज पे होगा। ठीक है, 2 H1 लगाओगे तो कोई भी नहीं करेगा कंसीडर। ठीक है, जैसे मान लो कि एक हेडिंग है, आपने बोला कि नहीं मैं 2 बार लगाऊंगा तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, कि मैं H1 2 बार ही कर देता हूँ। तो गूगल को तो पता ही है कि H1 कहाँ से उठाना है, तो H1 उठा लेगा और मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चार धाम 2 बार कर देता हूँ, या हर्षिल 2 बार कर देता हूँ, तो उसको बेनिफिट नहीं मिलने वाला, उसका नुकसान है। तो वो बोलेगा मुझे एक दिखाओ, जो भी आपका एक है कीवर्ड मेन, जो भी आपका पेज का नाम है, चाहे वो 4 धाम हो, चाहे हर्षिल हो, चाहे ओली हो, चाहे चोपता हो, तो मुझे एक बार दिखाओ। तो हर पेज के ऊपर एक डालना है। ठीक है, अदर हम कोई और देखते हैं, मान लो कि अबाउट अस में नहीं क्लियर हुआ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर टूर्स है। टूर्स का कोई मीनिंग नहीं है। टूर्स क्या, टूर्स टूर्स से क्या समझेगा वो। टूर्स किस चीज़ के टूर्स, 4 धाम के टूर्स, उत्तराखंड के टूर्स, कहाँ के टूर, हरिद्वार के, ऋषिकेश के टूर्स, कोई उसको बताना पड़ेगा टूर्स। तो टूर्स कुछ नहीं है। अगर आप टूर्स में H1 डाल के बैठ गए, मान लो ये H1 डाल दिया, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। अबाउट अस में हम कुछ नहीं कर सकते, कॉन्टैक्ट अस में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम प्रॉपर इसका यूज़ करेंगे। ठीक है ना, हमें पता है कि ये हमारा 4 धाम टूर पैकेज का है, तो हम यहाँ डालेंगे 4 धाम टूर पैकेज, ताकि वो इस पेज के ऊपर पहुँचे तो वो उसको दिखाई दे कि ये 4 धाम टूर पैकेजेस हैं। यहाँ पे पैकेजेस S लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये तो पैकेज है बट ऊपर S लगाना पड़ेगा पैकेजेस, क्योंकि ये 4 धाम के पैकेजेस हैं बहुत सारे, 12 है ना, 12 पैकेज है। तो ये 12 पैकेज है, इसलिए वहाँ पे उसको S से मेंशन करना पड़ेगा। तो अब आप एडिट करो इसके अंदर। ठीक है, और इसको नहीं चेंज करना ऊपर वाले को। ठीक है, ये टूल्स ही रहेगा। इसको भी चेंज करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, इसको भी चेंज कर सकते हैं तो और बेनिफिट रहेगा, बट यह चेंज इसमें हो नहीं पाएगा शायद। देखते हैं एक बारी, अगर यहाँ भी चेंज हो जाए तो दोनों का बेनिफिट हो जाएगा। अब आप टूर के अंदर जाएंगे, आप फिटर एलिमेंटर, देखो टूर में क्या कर रहा है, ये अदर पैकेज भी टूर में ही डालेगा लगता है मुझे। पैकेजेस केदार, हाँ हर्षिल भी उसमें आ रहा है ना। तो देखो अगर हर्षिल यहाँ पे आ रहा है तो हम ये इसको 4 धाम टूर पैकेज नहीं कर सकते, क्योंकि हर्षिल 4 धाम का पार्ट नहीं है।
ठीक है। अगर वो चार धाम वाले में जाएगा तो चार धाम, सिर्फ चार धाम के शो करेगा, तो ये टूर में ही रहेंगे, सारे टूर में रहेंगे, बट अंदर के पैकेज जो हैं वो चार धाम वाले चार धाम में जाएंगे। ठीक है। तो मैं इसको अंदर ये चेंज कर सकता हूँ इसको। ठीक है। यहाँ पे अगर लिखता हूँ चार धाम टूर पैकेजेस, तो नीचे हर्षिल भी आ रहा है। ठीक है। तो इसको हम टूर्स ही रहने देंगे, बट जो अंदर के पेज है, मान लो देखो दिखाता हूँ अभी, ये वाला। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक एक चीज़ को चेक करना होगा। पहले इसको चेक करते हैं। देखो, एक तो यहाँ से मैं चेक कर ही रहा हूँ। ठीक है। यहाँ से मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरे को दिखाई दे रहा है ये, देखो H2 है, ये गलत है ये। ठीक है। ये H1 होना चाहिए। और ये क्या है, ये H2 है, तो एक H2 रहेगा, ये नीचे एक ऊपर H1 रहेगा। H2 आप दो बार लगा सकते हो, पर H1 जो है एक बार ही लगेगा। ठीक है। यहाँ पर आप मेंशन करो इसको, एडिट विथ टूर, एडिट विथ एलिमेंटर। ठीक है। एडिट विथ एलिमेंटर, ये आ गया। ठीक है। यहाँ तो आपको एडिट हो रहा है, बट ये भी ना ठीक से नहीं बनाया हुआ। देखो, इसको क्या करना होता है, ये वाला जो पोर्शन है इससे बाहर रहता है ये जो है, ताकि वो समझने में ईजी हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर ये है, और ये हेडिंग जो है इसके ऊपर यहाँ आएगी अलग से, इसके अंदर नहीं आएगी, अलग से आएगी। तो यहाँ पे जाओगे, हेडिंग ऐसे आएगी। ठीक है। अगर आप इसको उसी को ठीक करना चाहते हो कि मुझे उसको ही ठीक करना है, तो ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। कॉपी करके डुप्लीकेट, और इस वाले पोर्शन में से ये हटा देते हैं। ठीक है। और नीचे वाले पोर्शन में से इसको हटा देते हैं, तो वो दोनों का काम हो जाएगा। ठीक है। ऐसे करके बनेगा, ये दोनों अलग अलग रहेंगे, क्योंकि वो उसकी हेडिंग अलग है। ठीक है। उसका फॉन्ट अलग है, उसका स्टाइल अलग है, इसका फॉन्ट अलग है, इसका स्टाइल अलग है। तो ये दोनों अलग अलग रहेंगे। जब भी आप बनाओगे तो हेडिंग को हमेशा अलग रखोगे, इसको अलग रखोगे, ताकि कभी भी चेंज करना हो। जैसे मैं यहाँ गया, अब मुझे चेंज करना है, तो मैं फटाफट जाके इसको चेंज कर सकता हूँ, हेडिंग टू। ठीक है। चेंज तो वहाँ पे भी हो जाएगा, लेकिन ये दिखने में तो कितना सही लग रहा है बनाने में। और जब इसको पब्लिश करोगे तो उसमें डिफरेंशिएट नज़र आएगा कि वो हेडिंग अलग है, ये अलग है। ठीक है। ऐसे ही ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी कॉपी पेस्ट कर रखा है, कुछ नहीं है। चलो ठीक करेंगे इसको, वन टू वन ठीक करेंगे एक एक करके। इसको भी ठीक करते हैं। आइटम, चलो ठीक है। मतलब ये एक ना ऐसे बॉक्स में नहीं आना चाहिए, अलग अलग आना चाहिए। ठीक है। तो मैनेज करने में सही रहता है और दिखने में भी सही रहता है। तो अब मैं आपको डिस्कस कर रहा था H1 और H2। तो यहाँ H2 लगा हुआ है, H1 को हम इसको कैसे चेंज करें। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये एडिट कहाँ से होगा। ऊपर की जो ये हेडिंग है, एलिमेंटर, कल आपने कुछ किया था इसमें चेंजेस वगैरह? अच्छा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, इसको H1 उठा रहा है, H2 हमें चाहिए H1।
हमें यहाँ पे H1 चाहिए, इसको एडिट हो नहीं रहा यहाँ से डायरेक्ट। मैंने खुद को मैसेज भी किया था कल भी, कॉल तो तब भी नहीं किया मैंने, कॉल भी नहीं किया। और ये H1 की प्रॉब्लम भी इनको समझनी पड़ेगी, ये कहाँ से गड़बड़ है ये सारा। देखो हो क्या रहा है कि जिससे इसको ओपन करते हैं यहाँ पे, ये ऑटोमेटिक ना H1 आना चाहिए, जिससे वहाँ पे अबाउट अस में आ रहा है ना, ये देखो ऑटोमेटिक अबाउट अस ऑटोमेटिक आ रहा है ना ये H1। तो ऐसे ही वो भी ऑटोमेटिक H1 आना चाहिए, ना कि H2 आना चाहिए। H1 आ रहा है ये, और ये जो है डालते ही H1 आना चाहिए, ना कि H2 आना चाहिए। ठीक है, नीचे तो हम H2 ही रखेंगे। ठीक है, तब तक ऐसे करते हैं, पेज को ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, फिर इनसे मैं फ़ोन पे बात करूँगा। ठीक है, पूछता हूँ क्या कहते हैं, ये नंबर तो है ये मेरे पास उसका। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे जितने भी ये कीवर्ड्स इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये नॉर्मल आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, जब भी आप ओपन कर रहे हो तो आपको ये नॉर्मल टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ एडिट वगैरह कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे ही मैं इसमें कुछ एडिट करूँगा तो आपको देखो इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी कि हाँ पहले से बेटर हो गया। देखो जैसे कि यहाँ पे चार धाम यात्रा है। ठीक है, इसको आपने उठाया, बोल्ड कर दिया। ठीक है, फिर नीचे गंगोत्री जमुनोत्री है, तो यहाँ पे अगर पेज बने हुए हैं तो बेस्ट है, नहीं बने हुए पेज तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको बोल्ड कर दो, इसको बोल्ड कर दो। ठीक है, इसको बोल्ड कर दो, इसको बोल्ड कर दो। ठीक है, हर्षिल वैली देखो दिखा रहा है, इसको बोल्ड कर दो। मसूरी भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसे विश्वनाथ टेम्पल को भी कर सकते हो, बद्रीनाथ को भी कर सकते हो। यहाँ पे बने तो हो चुका, अब ये नरसिंह टेम्पल को कर दो, सॉरी नरसिंह टेम्पल को कर दो, और ये जोशी मठ को कर दो। ठीक है, अब देखो कितना उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, फोटो के साथ साथ वो मैच भी करेगा अब। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, H1 H2 तो हमारा भी साथ साथ चलता रहेगा, साथ साथ जैसे ये करोगे ना तो ये ऑप्टिमाइज हो रहा है पूरा पेज। दोनों में थोड़ा डिफरेंस नजर आना चाहिए, चिपका होगा ना तो अजीब सा लगता है ये, थोड़ा अगर ज़्यादा है तो कम कर सकते हो, अगर लग रहा है कि दूर हो गया ये इससे तो उसको कम कर सकते हो। ठीक है, वो मैनेज मैनेज हो जाएगा वो। ठीक है, कम ज़्यादा करना है तो वो हो जाएगा। ठीक है, जैसे ज़्यादा दूर लग रहा है तो और कम करना है तो और कम कर दो उसको। पब्लिश, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं मैनेज। अब बाकी जो पैकेज बने हुए हैं ना, वो पैकेज को यहाँ पे लिंक भी कर सकते हो आप। यहाँ पे गए चारधाम यात्रा में, ठीक है, और यहाँ पे जाके देखो यहाँ पे चारधाम यात्रा पैकेज फ्रॉम दिल्ली, चार हरिद्वार, केदारनाथ, दो धाम, चार धाम यात्रा, तुंगनाथ, तो आप यहाँ पे दिल्ली वाला ऐड कर सकते हो पैकेज, ऐसे बनता चला जाएगा। तो ये लिंक भी हो जाएगा अंदर ही अंदर। ठीक है, यही हमारा एसईओ का काम है, प्रमोशन करने का काम है। तो एक एक चीज़ को हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं, इसमें टाइम बहुत लगता है, मेहनत बहुत लगती है, तो लोग करते नहीं इसको। ठीक है, या तो कोई पर्सन है जो भी एम्प्लॉई है उसका तो काम है, वो तो करेगा करेगा, लेकिन कोई ऐसी पर्सन जो कि
खुद से कर रहा है तो वो करना नहीं चाहता इतना इतना काम। सीख जाएगा, समझ जाएगा, पर इतनी मेहनत कोई करना नहीं चाहता। जैसे यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है, फिर यहाँ से इसको सिलेक्ट करो, कॉपी करो, इसमें जाओ, गंगोत्री जमुनोत्री नहीं है, गंगोत्री का बना हुआ है पर जमुनोत्री का नहीं बना हुआ, ठीक है। तो गंगोत्री कॉपी करो, गंगोत्री का तो हमें मिल गया था, ऊपर दिखा रहा था डेस्टिनेशन में, ठीक है। तो ये ऐसे ऑप्टिमाइज होता जाएगा पेज, ठीक है। जैसे जैसे भी साइट इंप्रूव होगी ना, जो अभी आपको ट्रैफिक कम दिखाई दे रहा था जब हम देख रहे थे, वो ट्रैफिक भी आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। दोनों चीज़ें यहाँ चेक करते हैं एक बारी, ठीक है। और एक शीट ऐसी हम और बनाएंगे, ठीक है, या तो इसी में चिपका सकते हैं या फिर हम एक शीट और यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने दो चीज़ें चेक करनी है, एक तो जो हमने कल चेक किया था, ठीक है, इसको पूरे को हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। पहले इंडिया लोकेशन सेट करता हूँ, ठीक है, और डेट डाल देते हैं कि हमने कुछ किया, ऑप्टिमाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसके अंदर, और इसके नीचे डेट तो ऊपर है ही है, डेट यहाँ पे आज हमने यहाँ से स्टार्ट किया ना गूगल ऐड, तो डेट हो जाएगी इसकी 5/12/2025। और डेट इसके ऊपर आ ही रही है, ठीक है। ये डेट का हो गया, तो आप बोलोगे कि क्या इम्प्रूवमेंट हुई, तो यहाँ पे चेक कर सकते हो कि 5 तारीख को ये था, ठीक है, और अभी हमने किया तो क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। देखो बहुत सारा कुछ नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि हम कोई बैक लिंक या कुछ और काम नहीं कर रहे अभी, लेकिन सोशल मीडिया के लिंक लगाने से आपको बेनिफिट मिलेगा। सोशल मीडिया जितना भी काम करोगे ना, उससे बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जो अथॉरिटी जैसे 2 दिखाई दे रही है, 3 हो जाएगी, फिर 4 होएगी। ये जो ये 2 है, फिर 3 4 ऐसे ऐसे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक यहाँ पे 0 दिखा रहा है, इसमें भी कुछ ना कुछ मूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और ये नंबर ऑफ रेफरिंग डोमेन से ये बढ़ेंगे, क्योंकि आप जैसे भी सोशल मीडिया लगाओगे, और भी हम लगाएंगे, ठीक है, बहुत सारे लिंक हैं वो हम लगाना स्टार्ट करेंगे, तो वो इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। एक देखो, एक पता है इसमें क्या बेनिफिट है, एक तो ये आपकी अपनी साइट है, इसमें किसी को हम पूछना नहीं है कि क्या करें क्या ना करें, ठीक है, हम अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आपका अपना प्रोजेक्ट है, इसमें आपका कोई डमी नहीं है। जैसे कि मैं डमी साइट पे काम कराऊंगा तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, अच्छा ठीक है हो जाएगा देख लेंगे। बट यहाँ है कि आपका इंटरेस्ट खुद से बना जाएगा, क्योंकि खुद की अपनी साइट है, तो हमें देखना कि हाँ अब क्या इम्प्रूवमेंट हुई, और इम्प्रूवमेंट लानी भी है। ऐसा नहीं कि खाली सीख के छोड़ना है, तो हमें सीखने के बाद इम्प्रूवमेंट लेके भी आनी है, ठीक है। जैसे ये बहुत ही कम कम चीज़ें दिखाई दे रहा है, तो बट ये सडन इम्प्रूवमेंट आ जाएगी बहुत जल्दी जल्दी, तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये सारा फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो एक है ना, हमने किया और ये चीज़ें हमने नोट नहीं की, स्क्रीनशॉट हम नहीं लेते हैं, तो क्या होगा कि हमें पता ही नहीं है हमने क्या किया। तो ये हमारा एक एनालाइज है, एनालाइज कर रहे हैं कि हाँ इतना था और अब ये इम्प्रूवमेंट की तो ये हो गया, ठीक है। ये डेस्कटॉप वर्जन है और ये आपका मोबाइल का है, तो मोबाइल में भी कुछ ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं दिखा रहा, खाली पड़ा हुआ है सारा, ठीक है। तो क्योंकि ऑप्टिमाइज नहीं है ना साइट, देखो ऑप्टिमाइज नहीं है, जो इतनी बड़ी बड़ी इमेज लगी हुई है तो वो खुलेगी नहीं मोबाइल में, तो मोबाइल में नहीं खुलेगी तो मोबाइल में कोई आएगा ही नहीं, व्यू होएगा ही नहीं मोबाइल पे। तब व्यू होगा जब मोबाइल के अकॉर्डिंग साइट बनी होगी, उसी तरह का सारा कुछ होगा। फ़ोटो इमेज जो है ऑप्टिमाइज होंगी, पूरी छोटी छोटी इमेजेस होंगी, मोबाइल की इमेजेस भी होंगी, ठीक है, तब वो उसको दिखाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ही मैं मेंशन करते जाता हूँ, देखो अभी हमने सिर्फ 2 चीज़ें डिस्कस करी है, H1, फिर हमने अभी डिस्कस किया H2, ठीक है। ऐसे ही H6 तक होता है पूरा हेडिंग 2, ऐसे ही H6 तक चलता जाएगा ये, ठीक है। आप बोलोगे उनका क्या बेनिफिट है, मान लो कि जो 3 या 4 है वो हम कहाँ यूज़ करें, उनका क्या बेनिफिट है।
H3 4 जो है वो सब हेडिंग में आता है। सब हेडिंग का मतलब हो गया जैसे कि ये वाली हेडिंग है सब हेडिंग अंदर की आइटनरी की हेडिंग है। ठीक है, अगर इन्होंने भी इसको H2 कर रखा हो तो देखते हैं, अगर नहीं तो इसको H3 H4 वगैरह में डालना चाहिए ये। ठीक है, इन्होंने इसके अंदर डाल रखा है ये डाल रखा है, ये डाल रखा है, ये डाल रखा है। ठीक है, तो अगर हम इसको पब्लिश करके चेक करते हैं यहाँ पे, पहले इसको चेक करते हैं। H2 है। ठीक है, नहीं रख सकते हैं H2, 2 बार रिपीट कर सकते हैं। H1 नहीं कर सकते बार बार, H2 कर सकते हैं। ये क्या है, ये H3 है। वेरी गुड, सही है ये। ठीक है, जहाँ जहाँ कोई कमी होगी उसको इम्प्रूव करेंगे, जो ठीक है उसको कोई दिक्कत नहीं है। और देखने में भी ठीक लग रहा है, पेज जो है ठीक लग रहा है। कहीं कहीं थोड़ा सा जो गैप ज़्यादा लग रहा है तो उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्म की जो प्रॉब्लम है वो आज मैं सॉल्व कर दूंगा बात करके। ठीक है, और ये जो है जैसे ये बड़ा दिखाई दे रहा है, तो या तो यहाँ पे कुछ आना चाहिए इसके अंदर, और या फिर इसको इतना होना चाहिए, यहीं पे ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है साइट का। यहाँ पे हम गए तो साइट का ये साइट साइट साइट, अच्छा एडिटेबल नहीं है, ये एडिट नहीं होगा ये। एडिट यहाँ से एडिट नहीं होगा तो कहीं और से एडिट होता होगा ये। देखो यहाँ कहीं ऑप्शन होगा इसका एडिट करने का, साइट टेम्पलेट ब्लॉक्स अपीयरेंस में विजेट्स में कहीं होगा। अपीयरेंस में होगा नहीं तो विजेट्स के अंदर कहीं ना कहीं होगा। विजेट्स के अंदर होगा, नहीं है। फुटर कलर ब्रेड क्रम एरिया, अच्छा इसमें पता है क्या है, जैसे हम कोई चीज़ सर्च करते हैं ना, और फिर दोबारा थोड़े दिनों बाद दोबारा करते हैं तो तब तक दिमाग से निकल जाता है कि कहाँ पे क्या था। तो उसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये ब्लॉक्स हैं। ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डियन ये सब बने हुए हैं। ठीक है, ये एडिटेबल है सारा कुछ। जैसे मैं अभी बटन वगैरह सब देख रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें एडिटेबल है। यहाँ से एडिट करोगे अकॉर्डियन, और ये एडवांस टैब सब ये एडिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जितने भी दिखा रहा है ये हमने कहीं ना कहीं यूज़ कर रखे हैं, या फिर हम यहाँ कहीं यूज़ करेंगे इनको। ठीक है, तो ये बने बनाए हैं, हमें कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिक बने बनाए हैं, खाली यूज़ करना है इनको। तो पहले तो सब चीज़ें हमें बनानी पड़ती थी, अब ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक जो है प्लगइन की तरह बना बनाया होता है खाली। ये प्रो प्रो है, ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है, ये प्रो है, ये फ्री है। ठीक है, तो इसमें ही कहीं वो होगा ऑप्शन उसका, डॉक्यूमेंटेशन लाइव डेमो एडिट करने का, टेम्पलेट्स ब्लॉक्स इंटीग्रेशन तो नहीं होगा, सेटिंग। ठीक है, कोई नहीं, ऐसे सर्च कर लेंगे, सर्च करके इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको चेंज करेंगे यहाँ पे जाके। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है कहीं ना कहीं से आ रहा होगा, तो उसको हम चेंज कर देंगे, या तो यहाँ पे कुछ मेंशन करेंगे। ठीक है, और चीज़ कुछ, और या फिर इसको छोटा कर देंगे साइज़। ये पीछे फ़ोटो लगी है ना, उसकी वजह से ये ऊपर बड़ा दिखा रहा है। फ़ोटो को चेंज कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक इतना हो जाएगा, या फ़ोटो को साइज रीसाइज कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा ये।
ठीक है, कोई नहीं, सर्च कर करके इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो भी चीज़ हमें नहीं मिल रही, जो मिलेगी तो उसको फ़ोटो कॉपी लगा के मतलब यहाँ पे डाल देंगे सीधा। ठीक है, यहाँ पे चेंज करते जाएंगे और सीधा वहाँ पे कॉपी करके डाल देंगे। ठीक है, अब आते हैं बैनर के ऊपर। ये जो बैनर पीछे आ रहा है, ठीक है, ये भी एडिटेबल होगा। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, देखो, एक तो ना जो ये फोटो ये आ रहा है लोगो, ठीक है, ये लोगो जैसे आ रहा है इसमें वाइट आ रहा है, और होम पेज पे जाते हैं हम लोग, अगर हम होम पेज पे विजिट करते हैं तो ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, फ़र्क है ना यहाँ पे। तो जब जैसी पीछे इमेज आती है तो ऑटोमेटिक वाइट हो जाता है, जैसे कोई भी इमेज यहाँ पे आ रही है तो वाइट हो जा रहा है। तो अब आपको ये देखना है कि आपने कैसा रखना है इसको, ये ऐसा ही कंटिन्यू रखना है या फिर आपने चेंज करना है। ब्लॉग में कैसा रहा है, वाइट होगा, ब्लॉग के अंदर कैसा रहा है, अच्छा ब्लॉग में लोगो आ ही नहीं रहा, अच्छा स्क्रॉल करने पर आ रहा है। ठीक है, देखो बैक करते हैं तो वाइट आ रहा है। ठीक है, और होम पेज पे जो है वो आपका ग्रीन आ रहा है, ये अलग तरह का लोगो आ रहा है। डेस्टिनेशन में जो है वैसा लोगो आ रहा है। ठीक है, अपने वाले पेज के ऊपर ही हम काम करते हैं, इसके ऊपर ही कंटिन्यू इसको। ठीक है, अब दोनों को ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बीच बीच में, जो भी मैं बता रहा हूँ ना, नहीं तो ये माइंड से स्किप हो जाएगा। वीडियो तो मैं शेयर कर दूंगा ये वाला, बट जैसे भी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उनको आपको ना साथ साथ करना भी होगा। ठीक है, जैसे ये हल्का हल्का भी थोड़ा थोड़ा भी काम करोगे ना तो साइट ऑप्टिमाइज़ हो रही है ये। ठीक है, ऑप्टिमाइज़ होते होते ऑटोमेटिक ना ये अपने आप ही रैंक करना स्टार्ट कर देगा पेज, थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो वही हमें करना है, जो प्रोसीजर हम यहाँ स्टार्ट करेंगे वो हर पेज के ऊपर करना है, ब्लॉग के ऊपर करना है। ठीक है, जितनी भी हम चीज़ें बनाएंगे सारी इसके ऊपर ऑप्टिमाइज़ करते चले जाएंगे। और जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कोई भी वो उसका अकाउंट वगैरह क्रिएट करते जाओ साथ साथ, और साथ में ही जो वीडियो वगैरह है अरेंज करने हैं, कोई टूर पैकेज के वीडियो अरेंज करने हैं, किसी ड्राइवर के साथ, किसी होर्डिंग के साथ, किसी बैनर के साथ, किसी टेंपल के सामने, कुछ भी है मिलता है आपको, क्लिप मिलती है, तो वो आप अपनी साइट के लिए इकट्ठे करते जाओ। ठीक है, वो रिव्यू में भी डालेंगे। गूगल का बना रखा है आपने, GMB? हाँ, तो वहाँ पे भी डालेंगे वो रिव्यूज़, और वहाँ पे रिव्यू भी लेने हैं। ठीक है, जितना बिजनेस यहाँ से आता है ना टोटल वेबसाइट से, उतना ही बिजनेस GMB से आ जाता है, गूगल माई बिजनेस से। ठीक है, उसको भी साथ लेके चलना है। और 2 अकाउंट आज आप और क्रिएट कर लो। ठीक है, 2 अकाउंट आप बना लो इसके, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, शायद मैंने आपको बताया होगा। एक तो बना लो आप इसका ट्रिप, ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है ट्रिप एडवाइज़र, और एक लिखा जाता है ये है ठीक है, 2 ये अकाउंट क्रिएट कर लो। तो GMB तो आपने बना ही लिया, 2 अकाउंट बना लो आप। ठीक है, ट्रिप एडवाइज़र और ट्रस्ट पायलट का। देखो जैसे क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एक तो ये है ट्रस्ट, ट्रिप एडवाइज़र, ट्रस्ट पायलट, येल्प, ये तो बाहर चलता है। ठीक है, और एक गूगल रिव्यूज़। 3 अकाउंट भी आप ये मैनेज कर लोगे ना तो यहीं से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इसका क्या है कि जैसे कोई बंदा मान नहीं रहा, अरे आप इतने पैसे क्यों दें आपको, हम इतनी पेमेंट कैसे करें, वो करें, तीनों के लिंक भेजो कि सर इतने टाइम से हम काम कर रहे हैं और ये देखो हमारे रिव्यूज़ हैं। तो ये इनका ये बेनिफिट रहता है, एक तो गूगल का, और एक ट्रस्ट जनरेट होता है। ठीक है, ये अभी आप नहीं बना सकते, अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसका भी। तो अगर चारों मैनेज कर सकते हो तो दी बेस्ट है, और नहीं तो 3 मैनेज करने ही पड़ेंगे आपको। 3 भी नहीं कर सकते तो ये तो करना ही पड़ेगा, गूगल तो कंपलसरी है। ठीक है, उसमें ट्रस्ट जनरेट होगा, और गूगल के लिए भी और यूज़र के लिए भी। ठीक है, बहुत ईजी हो जाता है। अब जब हमारे पास 1700-1800 रिव्यू है गूगल के, तो हम सीधा वो लिंक भेज देते हैं कि भाई हम 3 साल से काम कर रहे हैं और ये रिव्यू हमारे पास है, देखो आप जाके, तो वो उससे फिर कन्वर्ट हो जाता है। पेमेंट करने में उसको दिक्कत नहीं होती, सिर्फ यही पर्सन होता है
कि भाई अगर 10 साल से काम कर रहे हैं, इतने सारे रिव्यू लेके बैठे हैं ऐसे, तो रिव्यू डले होते हैं 10 साल से पुराने, जैसे अभी 2025 से 2015 से रिव्यू डले हुए हैं, तो ये आपका एक एसेट बन जाएगी आपकी। साइट ना भी चल रही हो ना, तब भी आपका काम चल जाएगा। साइट चल रही है नहीं चल रही, उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। साइट चल रही है, दी बेस्ट है, नहीं तो ये गूगल के रिव्यूज़ और ये तीनों अगर मैनेज कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो एक एक पेज को हम ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी 4 धाम किया, तो ऐसे अबाउट अस और कॉन्टेक्ट में कुछ था नहीं, तो मैंने वो छोड़ दिया। इसलिए यहाँ पर जैसे ऑप्टिमाइज़ किया। अभी आगे नीचे जैसे दो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, उसको ऐसा नहीं कि हरिद्वार अगर 4 बारी तो हरिद्वार 4 बारी आप उसको वो कर दो हाईलाइट। ठीक है, तो वो भी कंफ्यूज होगा गूगल, हम क्या दिखाना चाह रहे हैं क्या नहीं दिखाना चाह रहे। जैसे 4 धाम है तो 4 धाम पे ज़्यादा फोकस है ये। ठीक है, बाकी को आप नहीं भी दिखाओगे तो कुछ चलेगा। जैसे इसको मसूरी को अगर हाईलाइट नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, टेम्पटी फॉल को नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। यहाँ पे 4 धाम पैकेज हरिद्वार, इसको हाईलाइट कर दो। ठीक है, जैसे ये दिखाई दे रहा है, इसको हाईलाइट कर दो। हाँ बोलो, इसका क्या पर्पस है? पर्पस ये है कि जैसे गूगल जब विजिट करेगा ना, तो उसको दिखाई देगा कि पेज किस चीज़ के बारे में है और कौन सी पर्टिकुलर चीज़ को हाईलाइट कर रखा है। जैसे ये है 4 धाम पैकेज फ्रॉम हरिद्वार। ठीक है, अगर ये कंटेंट किसी का और का है ना, तो साइट रैंक नहीं करेगी। ठीक है, मसूरी वगैरह को हटा दो, क्योंकि मसूरी हमें कहीं और फोकस करेंगे। मसूरी को जो उसका पेज होगा ना वहाँ करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, मसूरी का इसका कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा। उत्तराखंड को कर सकते हो, हरिद्वार कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ये तो हमारे चारों हैं, इनको करोगे करोगे। ये हमारा मेन है स्टेट, ये भी हमारा ऑन द वे ही है। ठीक है, नरसी भी हमारा ऑन द वे ही है, बट मसूरी हमारा ऑन द वे नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं। और इसको तो करोगे ही करोगे, क्योंकि जानबूझ के कीवर्ड को डाला गया, और ये कीवर्ड और ये कंटेंट कहीं और नहीं होना चाहिए, किसी और साइट पे नहीं होना चाहिए। अगर ये किसी और साइट पे होगा तो हम जितना मर्जी जोर लगा लो, आप साइट रैंक करेगी ही नहीं। हमें अपना कंटेंट फ्रेश बनाना पड़ेगा। कौन सी साइट पे दिखा रहा है? थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से उठा रखा है कंटेंट, ट्रिपोशियो से उठा रखा है कंटेंट। कोई बात नहीं, तो ठीक है। ऐसे ना इसको कंटेंट को भी थोड़ा सा चैट जीपीटी से हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे। ठीक है, कल हम चैट जीपीटी को यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, कि उसका मैक्सिमम यूज़ कैसे करते हैं चैट जीपीटी का। इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा तोड़ तोड़ के कोर्स को कर रहे हैं। जैसे कंटिन्यूशन में ये करता हूँ ना, तो फिर इसका होता है कि जैसे पेजेस तो ये भी बनते जाएँ, ऑप्टिमाइज़ भी हो जाए, और हमारा कोर्स भी चलता रहे साथ साथ। ठीक है ना, तो कोर्स में भी जैसे इसको करते रहेंगे तो फिर वो छूट जाएगा। जो हमें आगे इम्प्लीमेंटेशन करनी है, टूल समझने हैं, तो वो भी हमें साथ साथ कंटिन्यू करने हैं। और कल हम क्या करेंगे कि जितने भी ये टूल है, देखो मैंने आपके लिए निकाले हुए हैं सारे टूल, दिखाता हूँ। कल हम इसको ओपन करेंगे, ये सारे टूल्स। वैसे तो इसको मैं बाद में समझाना चाहता हूँ, लेकिन ये आपको पहले करना पड़ेगा, ताकि देखो ये सारे टूल है हमारे पास। चैट जीपीटी है, नोट जीपीटी है, फिर ये गिबलीफाई है। ठीक है, जेमिनाई है, ये गूगल का है। ठीक है, तो ये पता होगा आपको। ठीक है, गूगल की है। देखो इसको मैंने कमांड दी, इसने ये बना के दे दिया, पूरा पूरा ये बना के दे दिया। ठीक है, ऐसे ही परप्लेक्सिटी, इसके बारे में मालूम जी सर। है ना। ठीक है, तो डीप सीक मालूम है? जी। वेरी गुड। और ये पिक्सेल्स करके फ़ोटो का है, फिर ये मेल का हो गया, फिर ये पीआई करके हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में ना, इनको टूल को यूज़ कैसे करना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, टूल को सिंपल सिंपल वे में यूज़ करते हैं। ठीक है, एक ये कमांड है कि जहाँ पे हाउ टू प्रॉम्प्ट। कभी क्या होता है कि जब प्रॉम्प्ट लिखने में हमें थोड़ी दिक्कत आती है, कल करेंगे पक्का। ठीक है, कल आप अच्छे से समझेंगे इसको। तो प्रॉम्प्ट, हमें पहले प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता कि हम उसको बताएं क्या। ठीक है, वो एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ प्रॉम्प्ट आप देते हो कि भाई ये प्रॉम्प्ट चाहिए हमें, इस तरह से प्रॉम्प्ट लिखा जाएगा, तो उतना ही अच्छा वो रिजल्ट देगा। जैसे मैंने यहाँ इसको दिया, तो इसने कितना अच्छा बना के दिया। देखो मुश्किल से 5 से 7 मिनट का काम है ये, 5 मिनट में इसने पूरा बना के दे दिया। और मुझे कुछ कुछ नहीं करना, कॉपी करना, पेस्ट करना है, पूरा का पूरा मेरे को मिल गया।
यहाँ से कॉपी करूँगा इसको और इसको उठा के सीधा पेस्ट कर दूँगा। तो 5 मिनट में ही इतना अच्छा से बना के दिया, क्योंकि मैंने उसको प्रॉम्प्ट इस तरह से दिया तो उसने उसी वे में उस बना दिया। और इसको आप चाहे आप जेपीजी कन्वर्ट कर लो, पीडीएफ कर लो, ठीक है। अब ये डायरेक्टली क्या करता है, दो काम करता है। ये एचटीएमएल को अच्छे से बनाता है, आपकी वर्ड की फाइल को अच्छे से बनाता है, आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो अच्छे से बनाता है, लेकिन पीडीएफ में थोड़ा सा फंस जाता है, अच्छे से नहीं बना पाता। और इमेज भी अच्छे से नहीं बना पाता। इमेज भी मतलब 90% ठीक है, जैसे हमने लगाई है इसके ऊपर वेबसाइट पे, वहाँ बना देता है, बट थोड़ा सा रुकता है। तो उसको ही काम कराने का तरीका कि इसको कंटेंट को वो आप एचटीएमएल में बनवा लो, उसको मतलब कोडिंग में बनवा लो, लेकिन वो दिखाई ऐसे दे कि जैसे जेपीजी इमेज है। जैसे ये दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बनाया हुआ है डिज़ाइन, लग रहा है डिज़ाइन बनाया हुआ। तो ऐसे उससे बनवा लो, मतलब उसको प्रॉम्प्ट देना है, इसको काम करवाने का तरीका कि कैसे उससे अच्छे से अच्छा काम निकलवाना है। तो वो हम कल उसको लर्न करेंगे, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ रहा है ना सारा कुछ? रिपीट करूँगा क्लासेस, ऐसा नहीं कि बस एक बार ही पढ़ा दिया काम ख़त्म, समझ आए ना, ऐसा कंटिन्यू हम इसको रिपीट करते जाएंगे। एक तो जो मैं सेशन में रिपीट जानबूझ के ही कर रहा हूँ अभी फिलहाल, कि आपको अभी समझ आ जाए, क्योंकि मैं आगे आगे बढ़ूंगा तो फिर पीछे का रह जाएगा। तो मैं इसको जानबूझ के जो वर्ड प्रेस को इतना अच्छा कराना चाहता हूँ कि वर्ड प्रेस में बार बार आपको आपके काम करना है, ठीक है। तो वर्ड प्रेस को हम इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि जब भी आप आओ तो आपको लगे अरे जी कुछ भी नहीं है, फटाफट गए एंड यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए। जब अभी स्क्रीनशॉट लेना पड़ रहा है, लेकिन जब आपको एकदम आ जाएगा, अच्छा टेम्पलेटी में जाना है, अच्छा यहाँ जाना है, अच्छा एलिमेंटर में जाना है, अच्छा हमें अपीयरेंस में जाना है, अब हेडर में जाना है, फुटर में जाना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एकदम थोर हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैं हमेशा साथ रखूँगा उसको वर्डप्रेस को, और साथ साथ अपना कोर्स का जो टूल्स हैं वो साथ साथ चलते रहेंगे, ठीक है। तो अभी आज इतना ही करते हैं, कल फिर सवेरे इतने बजे मिलते हैं सुबह, ठीक है। कल हम 9 बजे कनेक्ट कर लेंगे फिर, ठीक है। ओके।